हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा इट विल बी ऑन क्रेडिट नोट, ये रहा, और ये डेबिट नोट। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन होने वाला है ये फॉर कॉमर्स स्टूडेंट एज वेल एज अदर देन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी ये रेलेवेंट है। राइट, तो हम देखते हैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे। राइट, पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। देखो, जब आप सामने वाला का अकाउंट अपने बुक्स पे जब क्रेडिट करते हो तब उसको बोलते हैं, तब जो इशू करा जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। देखना, व्हेन द अकाउंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी, मतलब क्या, सामने वाले का पार्टी, इज क्रेडिटेड इन द बुक्स, मतलब आप सामने वाले के अकाउंट अपने बुक्स पे क्रेडिट करते हो। और डेबिट नोट क्या हो गया, वाइस वर्सा, व्हेन द अकाउंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी डेबिटेड इन द बुक्स, आप सामने वाले का अकाउंट अपने बुक्स पे डेबिट करते हो। राइट, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप समझ लो ये आपको पूरा समझ में आ गया, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। देखते हैं इसको आगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखना, सप्लायर ने बायर को गुड्स इशू करा। राइट, 1 लाख का गुड्स है, 90,000 आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, क्या ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, और जो 10,000 है वो टैक्स है। ओवरऑल कितना पेमेंट करना है आपको, 1 लाख। ओके, बायर को किया गया इशू। अब देखो, जब सप्लायर इशू करता है बायर को तो अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करता है, डेटर, उसका एसेट है। राइट, डेटर को डेबिट कर देता है, और क्रेडिट क्या करता है, सेल्स। राइट, डेटर टू सेल्स, क्रेडिट। नेक्स्ट देखना, अब सपोज गुड्स तो इशू करा गया इनको 1 लाख का। अब कोई कारणवश अगर बायर इनको रिटर्न करता है, राइट, रिटर्न, कोई भी रीज़न हो सकता है, डैमेज प्रोडक्ट आया होगा, क्वांटिटी सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है। राइट, ये रीज़न की वजह से क्या है, रिटर्न करा गया, या फिर क्या है, क्रेडिटर ने ओवर चार्ज करा है। इसको हम समझेंगे एक बार, ओवर चार्ज को। राइट, पहले आप समझ लो कि रिटर्न करा गया, कुछ ऐसा हुआ, तो उस केस में क्या होता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। अब समझना, सेल्स वैल्यू तो कम हो गया, 1 लाख का गुड्स इशू किया था, सपोज 10,000 का गुड्स रिटर्न करा गया। अब मतलब क्या हो गया, 10,000 का तो वैल्यू आपको कम करना पड़ेगा ना, तो उस केस में क्या होता है, आप सामने वाले का क्या अकाउंट करते हो, क्रेडिट कर देते हो अकाउंट, और सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स रिटर्न टू डेबिट, टू सेल्स रिटर्न टू डेटर, करेक्ट। तो नेक्स्ट देखना, हो गया, होप समझ में आया आपको। तो इस केस में क्या होता है, क्रेडिट नोट इशू कर जाता है जब आप सामने वाला का अकाउंट, राइट, क्रेडिट करते हो। राइट, तो उस केस में क्या होता है, आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, क्रेडिट नोट, करेक्ट। मैंने क्या बोला, जब सप्लायर जब ओवर चार्ज करता है बायर को तो उस केस में भी आपको क्या है, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। ओवर चार्ज कैसा होता है एक बार समझते हैं। देखना, देखो, सपोज 1 जून को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सप्लायर का बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कि डिलीवर करना है आपको 10,000 यूनिट्स, जिसका वैल्यू होगा 1,90,000 प्लस 10,000 जिसका टैक्स लगने वाला है। राइट, ओके। और आपको बोला गया, बायर को बोला गया कि आपको 1 लाख का इन्वॉइस काट के दिया गया। राइट, और आपको बोला गया कि अगर आप 1 महीना के अंदर पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 5%। राइट, वो आप समझो, आपका जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, राइट, आपको गुड्स डिलीवर हो गया तो आपको क्या, इन्वॉइस दिया गया, इन्वॉइस दिया जाता है, 1 लाख का आपको इन्वॉइस दिया गया। इन्वॉइस देने के बाद आपको बोला गया कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अगर पेमेंट करा तो आपको डिस्काउंट इशू करा जाएगा 5%। तो आप वही समझो, आपको तो पहले तो ओवर चार्ज करा गया था, अगर आपने 1 महीने के अंदर अगर पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो इस केस में तो आपको ओवर चार्ज करा गया 1 लाख, तो आपको क्या करा जाएगा, क्रेडिट नोट इशू करा जाता है 5,000 का। ठीक है, अगर आपने 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया तो उस केस में क्या होता है, इसलिए बोलते हैं कि क्रेडिटर, जब क्रेडिटर ने ओवर चार्ज करा, पहले तो 1 लाख का काटा था इन्वॉइस, तो उसके बाद क्या करता है, क्रेडिट नोट इशू कर देता है। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया। राइट, अब आप समझना कि बायर कब इशू करेगा। ठीक है, सिमिलरली कि बायर कब इशू करेगा, जब सामने वाला का अकाउंट आप अपने अकाउंट पर, अपने बुक्स पर क्रेडिट करते हो। आप समझना, सप्लायर ने जब गुड्स दिया इनको, राइट, 1 लाख का, तो बायर क्या रिकॉर्ड करता है, क्रेडिटर इनका लाइबिलिटी है तो उनको रिकॉर्ड कर दिया परचेज टू क्रेडिटर। राइट, अब आप समझना, जब बायर को लगे कि ही हैज़ बीन अंडर चार्ज, मतलब उसको क्या, उससे अंडर चार्ज कराया गया, सपोज उसको 1 लाख 10 पेमेंट करना था लेकिन उसने 1 लाख पेमेंट करा, ठीक है, ही हैज़ बीन अंडर चार्ज, तब उस केस में क्या होता है, सब बायर क्या करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। क्रेडिट नोट इशू करेगा तो अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा सर जी, क्रेडिटर को क्या, जब पेमेंट करेगा और 10,000 का और बैलेंस पेमेंट करेगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्रेडिटर को अपने रिकॉर्ड कर देगा। अब आपके शायद दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि बायर क्यों पेमेंट करेगा, और अगर अंडर चार्ज हुआ भी है तो बायर क्यों और पेमेंट करना चाहेगा। राइट, तो एक बार इसको समझते हैं हम। देखना, इस यहाँ पे जो मेन रोल आता है ना वो आईटीसी का आ जाता है। वो आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिंपल भाषा में बोलूँ तो रिफंड।
देखो रिफंड कैसे मिलता है ना, देखो जब बायर सेल करता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट सप्लाई, ठीक है। अब आउटपुट सप्लाई में जो टैक्स दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट टैक्स। जैसे देखो इस केस में बायर ने 1 लाख का गुड्स परचेज करा था, ठीक है, ये रहा आपका 1 लाख का गुड्स, और जब ये सेल कर रहा है तो 1,50 का कर रहा है, 1,30,000 का ट्रांजैक्शन वैल्यू और 20,000 का इसका टैक्स, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स, राइट, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, करेक्ट। तो 20,000 का ये क्या कर रहा है इसका है आउटपुट टैक्स। अब जो इनपुट टैक्स होता है, जो हम लोग परचेज करते हैं, जो बायर जो परचेज करता है, राइट, उसको बोलते हैं, उस पर जो पेमेंट करता है टैक्स, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स में क्या आपको क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, ITC इक्वल्स टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, ITC मतलब क्या, रिफंड इक्वल्स टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। क्या बोला, जब आपने परचेज करा होगा, आपने टैक्स पेमेंट करा होगा, तो उसका ही क्रेडिट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ITC, उसका ही आपको रिफंड मिलता है, ठीक है। तो जैसे आपने परचेज करा था, इस केस में आपको ने देखा कि 1 लाख का परचेज करा था, जिसमें से 10,000 क्या था, टैक्स दिया था इसने, ठीक है। तब आप देखो इस केस में आउटपुट टैक्स है इसका 20,000, इनपुट टैक्स लाइबिलिटी है 10,000, तो बैलेंस इसको कितना पेमेंट करना पड़ा गवर्नमेंट को, 10,000 रुपया, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस समझना, जब उसको लगता है कि हैज़ बिन अंडर चार्ज, मतलब आप सपोज उसको लग रहा है कि उसको और पेमेंट करना था, सपोज 10,000 उसको और पेमेंट करना था, 10,000 पे उसका जो टैक्स लग रहा था 2,000 लग रहा था, ठीक है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो वही रहने वाला है, क्योंकि आप सेल तो 1,50 का कर रहे हो, तो 20,000 लगा। अब देखना आपका जो इनपुट टैक्स लाइबिलिटी है, पहले तो आप 10,000 पेमेंट किए थे अर्लियर, आपने फर्दर जब क्रेडिट नोट इशू करके ये आपने पेमेंट करा, 2,000 का टैक्स और पेमेंट करना पड़ा, तो 12,000 हुआ। तो आपको जो बैलेंस जो पेमेंट करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, देखो कितना हो रहा है, 8,000। पहले आप कितना दे रहे थे, 10,000, अब आप देखो कितना दे रहे हो, 8,000। होप आपको ये समझ में आया कि क्रेडिट नोट बायर कब इशू करता है और क्यों करता है, ठीक है। तो आते हैं अभी नोट्स में आते हैं, ठीक है। अब नोट्स पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट कैन बी सेंड बाय द सेलर व्हेन ही हैज़ ओवर चार्ज द बायर, ठीक है। डिस्काउंट का जो मैं आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। इट कैन बी सेंड बाय द सेलर व्हेन ही रिसीव्स बैक द गुड। अब रिसीव बैक द गुड्स का क्या रीज़न हो सकता है सर जी, आपका रिटर्न करा गया हो, रिटर्न हो सकता है, राइट, क्वालिटी कम हो, सॉरी क्वालिटी का इशू हो, या फिर क्वांटिटी कम हो, राइट, या फिर डैमेज गुड्स हो, डैमेज गुड्स, राइट। तो ये सब रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब बायर कब इशू कर सकता है, इट कैन बी सेंड बाय बायर व्हेन ही हैज़ बीन अंडर चार्ज, व्हेन ही हैज़ बीन अंडर चार्ज, राइट, जब उसको लगता है कि ही हैज़ बीन अंडर चार्ज। जैसे हम लोगों ने समझा ना यहाँ पे, ठीक है, जो मैं आपको ITC का एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है, ITC का एग्जांपल, और ये क्या था आपको, डिस्काउंट का एग्जांपल, ठीक है ना, ओके। अब आते हैं डेबिट नोट। अगर आपको क्रेडिट नोट समझ में आ गया ना, तो आपको डेबिट नोट तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। डेबिट नोट कब इशू करते हैं, जब सामने वाले का अकाउंट आप अपने बुक्स में डेबिट करते हो, राइट। सेल आपका जो बायर कब इशू करेगा, डेबिट नोट कैन बी सेंड बाय बायर व्हेन ही इज ओवर चार्ज, जब उसको लगता है कि जब उसको ओवर चार्ज करा गया है। अब जब ओवर चार्ज करा गया है तो ऑफकोर्स बात है, सपोज उसको 1 लाख उसने पेमेंट करा, ठीक है, उसने 1 लाख का पेमेंट करा, जबकि उसको पेमेंट करना था 90,000 का, ठीक है। तो ऑफकोर्स बात है, क्रेडिटर को तो भाई उसने 1 लाख का बुक किया था, अब कितना का बुक करेगा, क्रेडिटर को डेबिट कर देगा 10,000 से, सही है कि नहीं, ओके। ये था आपका। नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी सेंड बाय बायर व्हेन ही रिटर्न्स बैक द गुड। जब देखो क्रेडिटर कब इशू कर रहा था, क्रेडिटर तो क्रेडिट नोट इशू कर रहा था, जब उसने रिटर्न करा, जब उसको लगा कि ही हैज़ ओवर चार्ज, तब बायर क्या इशू करता है, डेबिट नोट, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इशू करता है, डेबिट नोट, राइट। इट कैन बी सेंड बाय द सेलर व्हेन ही हैज़ अंडर चार्ज द बायर। सिमिलरली क्या हो गया, आप यही समझो ना, कहाँ गया यार, हाँ, जब सप्लायर को लगता है कि दैट ही हैज़ अंडर चार्ज, पहले वो क्या इशू करा था, जब उसने लगा कि उसने ओवर चार्ज करा है, तो उसने क्या करा, क्रेडिट नोट इशू करा, जब उसने सामने वाला का अकाउंट अपने बुक्स पे क्रेडिट कर दिया। अब आप समझो उसको लगा कि ही हैज़
अंडर चार्ज, अब अंडर चार्ज करा मतलब क्या है, 1 लाख का था, 1,10,000 पे मिलना था उसको, लेकिन उसने 10,000 नहीं इशू करा, तो उस केस में क्या करेगा, 10,000 का डेबिट नोट इशू करेगा, जो अपने डेटर को और इंक्रीज कर देगा 10,000 से। ठीक है सर जी, ओके। अब आप ये पढ़ोगे ना, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। व्हेन द अकाउंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टी इज क्रेडिटेड, मतलब समझ लो आप सामने वाला का अकाउंट अगर बुक्स में आप अपना क्रेडिट करते हो, राइट, उस केस में आप क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट। और सामने वाला का अकाउंट अगर आप अपने बुक्स में डेबिट करते हो, तो इस केस में क्या इशू करोगे आप, डेबिट नोट, राइट। होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, राइट। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।